मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से एमकॉम फाइनल में क्यूटी सब्जेक्ट में या ऑपरेशंस रिसर्च इन क्यूटी सब्जेक्ट में हम एक नया टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं, जो है क्यूइंग या वेटिंग लाइन थ्योरी, जिसे कतार या प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, हम रूटीन लाइफ में देखते हैं कि कई बार हमें कोई सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बहुत बार क्यू में खड़े रहना पड़ता है। चाहे आप रेलवे स्टेशन पे टिकट विंडो पे खड़े रहें, या सुपरमार्केट में अगर आप परचेज़ करते हैं, या पोलिंग बूथ पे अगर आप वोट देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको क्यू में खड़े रहकर आपको वेट करना पड़ता है। तो ये जब वेट करना पड़ता है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे बात आई है कि ये जो हमारा वेटिंग टाइम होता है, इसके लिए हम ऐसा कोई काम करना चाहें ताकि जो आपका जो क्यूइंग मॉडल है वो इस तरह से यूज होगा। हमारा एक्सपेक्टेड जो वेटिंग टाइम है, जो वेट करने वाले लोगों की संख्या है, या जो यूटिलाइज कैपेसिटी है, वो सारा का सारा कैलकुलेट हो जाए। हमारा क्यूटी में ये चीज़ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूइंग थ्योरी के नाम से एक नया मॉडल बना है। और ये मॉडल ये कहता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन ले लेते हैं इसका, कि व्हाट इज़ क्यूइंग थ्योरी, क्या होती है क्यूइंग थ्योरी। तो जब आपको यहाँ पर वेट करना पड़ता है तो क्या होता है, कई बार वेट जो होता है वो जो आपकी जैसे हम अपने ऊपर एग्जांपल लें कि हमें वेट करना पड़ रहा है। आप गए रेलवे स्टेशन पे, या आप मशीन ठीक कराने के लिए गए, अपना स्कूटर ठीक कराने के लिए गए हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ता है। यानी जो वेटिंग लाइन है वो सेवा प्राप्त करने वाली यूनिट की भी हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप रेलवे स्टेशन गए, बस स्टेशन गए, और बस का कंडक्टर वेट कर रहा है कि भाई अगर पैसेंजर्स आए तो मैं बस चलाऊँ। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी वेट करना पड़ सकता है, सेवा प्रदान करने वाली सुविधा है उसको भी वेट करना पड़ सकता है, और जो सर्विस रिसीवर है उसको भी वेट करना पड़ सकता है। अगर हमारे पास ये पोजीशन ओवरऑल दे रखी है, तो अगर हमारे पास सेवा अपर्याप्त है तो क्या होगी, सेवा प्राप्त करने वालों की हमारी लाइन ज़्यादा होगी। भाई प्रोवाइडर तो एक ही है, लेकिन हम सर्विस को लेने वाले एक से ज़्यादा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सेवा प्रदान करने वाला है, जो सुविधा प्रदान करने वाला है, उसको भी बेकार रहकर सेवा के लिए आने वाली यूनिट्स की वेट करना पड़ता है। तो ऐसे में दोनों ही साइड से जो वेट वाली बात है, वो दोनों ही स्थितियाँ जो बिजनेस मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो अच्छी नहीं मानी जा सकती। जैसे अगर आप बिजनेस के अंदर की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्शन हमारा रुक गया है, आपके पास सर्विसिंग डिपार्टमेंट एक ही है और मशीन ख़राब होकर आई है। अगर मशीन ख़राब होकर आई है तो अगर मशीन ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रिमेनिंग मशीन को वेट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में भी लॉस होगा। लेकिन आपने बहुत सारे मिस्त्री या उसके मशीन को ठीक करने के लिए ऑपरेटर्स लगा दिए हैं, और मशीन ज़्यादा ख़राब होकर नहीं आ रही है, तो वो भी फालतू बैठे रहेंगे, तो उससे भी आपका पैसा वेस्ट होता है। तो ऐसे में जो हमारा जो मैनेजर है वो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है कि जो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम है वह तो कम हो, लेकिन हमारा अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी भी नहीं हो। तो ये जो एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन टाइम है और जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी का किस तरह से बैलेंस किया जाए, यही सारी बात आपका क्यूइंग थ्योरी के अंदर आ जाती है, राइट। अब यहाँ पर जब क्यूइंग थ्योरी की बात करेंगे तो इसी से इसके ऑब्जेक्टिव्स या व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्यूइंग एनालिसिस पॉइंट निकल के आ जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा वेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, और ताकि हमारा जो वेटिंग टाइम की जो कॉस्ट है वो भी हमारा कम हो जाए। यानी क्यूइंग थ्योरी का यूज़ करते हैं तो हम ओवरऑल वेटिंग टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट करेंगे तो क्या होगा, आपकी वेटिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। जैसे मशीन को, अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मशीन को ठीक होने में बहुत देर तक अगर उसको वेट में रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन में हानि होगी। तो ऐसे में अगर उस वेटिंग टाइम को कम कर दिया जाए तो प्रोडक्शन के लॉस को कम किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि आइडल टाइम भी हमारा, वो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है उसी चीज़ को यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स में ले लेते हैं कि रिड्यूसिंग आइडल टाइम ऑफ सर्विस स्टेशंस। यानी सर्विस जो हमारा सेवा केंद्र है जहाँ से हमें सर्विस मिल रही है, अगर वो अनयूज रहेगा बहुत समय तक, तो नेचुरल है कि हमारी कॉस्ट में भी वहाँ पे भी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से हम जो हमारा क्यूइंग थ्योरी है उसको यूज़ कर करके हम जो हमारा वेटिंग टाइम है उसका और वेटिंग टाइम की जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। वही जो हमारा सर्विस सेंटर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसका भी जो अनयूटिलाइज्ड टाइम है, उस अनयूटिलाइज्ड टाइम को कम करके उसको भी
कोस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग एंड कॉस्ट ऑफ वेटिंग का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग एंड कॉस्ट ऑफ वेटिंग है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये ही हमारा इसके अंदर इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो नीड टू बैलेंस द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज कैपेसिटी अगेंस्ट द गेन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस एंड लार्ज कॉस्ट ऑफ वेटिंग एंड ऑफ लो सेल ड्यू टू वेटिंग। कई बार ऐसा होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल तो आपको मशीन का दिया है, अब कई बार ऐसा होगा कि जैसे आपका सेल्स, सपोज कीजिए आप सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं और अगर आप प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कस्टमर छोड़ के जा सकता है। तो उस कस्टमर भी आपके यहाँ रिटेन रहे लेकिन आपको भी सर्विस प्रोवाइडर को भी अननेसेसरीली वेट नहीं करना पड़े। तो इस बैलेंस को, इस इक्विलिब्रियम को लाने के लिए हम क्यूइंग थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि हम क्यूइंग सिस्टम को रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, सीधे सीधे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर कि कमर्शियल क्यूइंग सिस्टम्स में आ जाता है, जैसे डेंटिस्ट या बैंक है या ATM सर्विसेज है जहाँ पे हमें प्लम्बर, गैरेज, बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें हमारा क्यूइंग सिस्टम ऑपरेट करता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज़ कर लीजिए, चाहे आप ट्रैफिक लाइट्स पे रुकते हैं या हमारा जो लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम है, टैक्सी कैब्स हैं, उनके लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी क्यूइंग सिस्टम का यूज़ होता है। और बिज़नेस के इंटरनल मामलों में तो सर्विस सिस्टम यूज़ होता ही है क्यूइंग वाला। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि खरीद आप मशीन को ठीक करने के लिए अगर आपका सर्विसिंग डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर भी आपका क्यूइंग सिस्टम ऑपरेट होता है। और सोशल सर्विस सिस्टम्स में भी, जहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आप वेट करते हैं, या फिर आपका बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जैसे जुडिशियल प्रोसेस है, वहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ता है। तो चाहे कमर्शियल मामला है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, चाहे बिजनेस के इंटरनल मामले हैं या सोशल सर्विस हैं, उन सभी तरह के कार्यों के लिए हम क्यूइंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज पे आप चाहे वेट करते रहें, चाहे सुपरमार्केट में वेट करते रहें, या इवन जो हमारा जैसे रेड लाइन है वहाँ पर स्कूटर साइकिल कितना वेट करेंगे, या लाइब्रेरी का सिस्टम है, या एयरप्लेन पे जो हमारा जैसे सपोज कीजिए एरोप्लेन उतर रहा है तो एक प्लेन वेट करेगा, उसके लिए क्यूइंग का टाइम क्या होगा। वो सारी की सारी बातें हमारे क्यूइंग लाइन थ्योरी को, जो कंसेप्ट है, जो मॉडल है, उसको यूज़ करते हुए ये सारे के सारे हम सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।